थिएटर कैसे ज्वाइन करते हैं, थिएटर में एक्टर्स को क्या क्या सीखने को मिलता है, अगर आप थिएटर ज्वाइन करते हो तो आपको कितना पैसा देना पड़ता है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं और थिएटर भी ज्वाइन करना चाहते हैं एक्टिंग सीखने के लिए। तो इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा क्योंकि आज मैं एक थिएटर आर्टिस्ट के साथ लाइव आई थी। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उनका नाम है गुरनूर सिंह। गुरनूर ने मुझे अपना ऑडिशन भेजा था आप लोगों के साथ, मैंने उनका ऑडिशन शेयर किया था। मुझे गुरनूर का ऑडिशन काफ़ी अच्छा लगा था। वो एक थिएटर आर्टिस्ट है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इस वजह से आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है। अगर आपके मन में कोई भी थिएटर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आपको इस वीडियो में मिलेगा। हेलो, हाय गुरनूर। हेलो मैम, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। अच्छा प्लीज ये कंफर्म करो कि बहुत ज्यादा तो तेज भाग नहीं रहा ना मेरा वीडियो। नहीं मैम, ठीक है, आप मेरा भी बता दीजिए, मैं ऑडिबल हूँ, मेरी वॉइस अच्छी से आ रही है नहीं आ रही वॉइस है? सही आ आपका रही है, काम आपके फेस पर ब्लर हो रहा है, ब्लर हो रहा है। ब्लर हो रहा है? हाँ जी, ब्लर हो रहा है। अभी सही है, बस थोड़ा थोड़ा ब्लर होता है, मे भी हो सकता है वो नेटवर्क इशू होता होगा। यस मैम, थोड़ा इशू है अभी। ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अब ठीक है मैम? अभी ब्लर हो रहा है। हाँ। यहाँ पर तो ठीक आ रहा है मैम, पता नहीं, शायद मे भी हो शायद सकता है नेटवर्क। वीडियो में सही आएगा, नो वरी नो वरी, हो सकता है यस, वीडियो में सही आएगा। हाँ यहाँ पर सो ठीक आ रहा है गाइस, मुझे। मैंने आप लोगों को, हाँ जी, मैम यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ठीक आ रहा है एकदम वीडियो। हाँ हो सकता है कि वो इस वक्त सही ना आ रहा हो, लेकिन जब हम वीडियो दोबारा देखेंगे तो हो सकता है सही आएगा। यस मैम। सो गुरनूर टेल मी, आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप रहते कहाँ पर हैं? मैम मैं हरियाणा में एक सिटी है बहुत ही ब्यूटीफुल, उसका नाम है यमुनानगर। मैं यमुनानगर से हूँ। ओके, यमुनानगर से। यमुनानगर में यस जो आप थिएटर करते हो यमुनानगर में ही है? यस मैम, यमुनानगर में है थिएटर। ओके, सो ये जो आप थिएटर करते हो वो कितने साल हो गए, आप कितने सालों से थिएटर कर रहे हो? मैम पहले मैंने कॉलेज में किया था, मतलब कॉलेज से मैं प्ले वगैरह कर रहा हूँ। तो ओके कॉलेज के बाद मुझे यहाँ मतलब मिला के 3 to 4 years हो गया मैम। ओके, सो ये आपने डिसाइड कब किया कि आपको एक्टिंग करनी है, एक्टिंग फील्ड में जाना है? ये मैम मैंने 10th, आफ्टर 10th, मैं ये नहीं कहूँगी मुझे बचपन से पता था, मैं ये ओके नहीं कहूँगी मुझे बचपन से शौक था। जो मैं बताना चाहता, मतलब मैं 10th के बाद मुझे हुआ था कि भी हाँ मैं कर सकता हूँ शायद। तो फिर मैंने ऐसी वीडियोस वगैरह थोड़े बहुत बनाने शुरू किए। तो फिर जैसे मैं कॉलेज में एंटर हुआ तो मुझे पता चला हाँ भी थिएटर भी कुछ होता है। तो ओके वहां पर मतलब प्लेज वगैरह होते हैं यूथ फेस्ट में, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया। तो फिर जैसे जैसे वहां पर जब आप पार्टिसिपेट करते हो तो यूथ फेस्टिवल्स में काफी बड़े बड़े डायरेक्टर्स वगैरह, उनसे आपकी जान पहचान होती है। तो ऐसे ही मुझे पता चला कि हाँ अपने यमुनानगर में भी है। तो फिर मैंने बाहर से भी थिएटर ज्वाइन कर लिया था आफ्टर कॉलेज। ओके, सो जब ये आपने थिएटर ज्वाइन किया उसका प्रोसेस मतलब क्या होता है, किस तरीके से चीजें करनी पड़ती है जब आपको थिएटर ज्वाइन करना पड़ता है तो? ओके मैम, मैं बताऊं तो सबका थोड़ा अपना डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है। अगर मैं यमुनानगर का लेके चलूं तो जैसे यहाँ पर जो सब मतलब थिएटर है, आप अपने मतलब कितना पैशनेट हो वो देखते हैं सबसे पहले। वो जैसे कोई प्ले आया है गवर्नमेंट का, जो उसे कहीं से भी प्ले आया है उन्हें, या स्पॉन्सर या फिर ओपन प्ले कर रहे हैं, किसी के लिए कर रहे हैं, उन्हें जैसे नीड्स होती है कैरेक्टर्स की, जैसे मतलब कोई भी फिल्म मूवीज में होती है, उन्हें कैरेक्टर्स की नीड होती है। तो पहले तो जो मतलब जिन्होंने सीखे हुए हैं उन्हें मतलब न्यू कमर्स की भी जरूरत पड़ती है। तो वो जैसे कोई भी कॉन्टेक्ट्स में होते हैं तो उन्हें बुलाते हैं, फर्स्ट उन्हें बुलाएंगे। तो उनका थोड़ा बहुत ऑडिशन प्रोसेस तो सभी का होता है, थोड़ा ऑडिशन कर देंगे। तो जिसके हिसाब से जितना कैपेबल कोई है उस हिसाब से उसको भी काम मिल जाता है, मतलब थिएटर में शुरुआत में मतलब छोटे छोटे रोल्स। फिर जैसे जैसे आप अपने आप को साबित करते जाओगे, उनके साथ जुड़े रहोगे, तो फिर आपका अच्छा प्रोसेस मतलब उनके साथ कंटिन्यूटी चलती रहती है बढ़िया। तो कोई ऐसा नहीं है कि आप आओगे लाइंस में लगोगे, मतलब जैसे वो दूसरे ऑडिशंस होते हैं एक्टिंग के, ऐसे नहीं है। अगर आप उनसे कांटेक्ट बना कर रखो, यहाँ पे मैं बेसिकली यमुनानगर की बात कर रहा हूँ और मतलब अपने इधर की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे कोई भी बच्चे यमुनानगर से है, जगाधरी भी हमें यहाँ पे साथ ही पड़ता है, जगाधरी यमुनानगर साथ ही है। तो अगर यहाँ पर भी कोई बच्चा मतलब थिएटर से जुड़ना चाहता है तो वो मतलब जैसे मैं लाइव आया हूँ मुझे मैसेज कर सकता है। तो फर्स्टली मैं आपको थिएटर ग्रुप का नाम बता देता हूँ। यहाँ का थिएटर ग्रुप का नाम है धरोहर। धरोहर? धरोहर, धरोहर,
धरोहर। धरोहर थिएटर ग्रुप है, और इसके जो उनसे हेड है ये और डायरेक्टर है, उनका नाम है राजेंद्र शर्मा नानू सर। ओके, राजेंद्र शर्मा। हाँ, उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा सबको। बताइए। उन्होंने मतलब फिल्म इंडस्ट्री में भी काफी काम किया है, और उनकी एक पॉपुलर मूवी है पीके, उनमें भी उसमें भी उन्होंने काम किया है। पीके उनसे शुरू में उनका सीन स्टार्ट होता है, वो लॉकेट छीन के भागते हैं, मतलब वही आपको आप सर्च जैसे बच्चे सर्च करेंगे उनके बारे में तो उन्हें पता चलेगा। हाँ, मैं जानती हूँ। हाँ जी, तो वो भी यमुनानगर से हैं, उन्हीं के थिएटर ग्रुप में मैम। और सर हैं कुलभूषण सर हैं, ओके। नीरज सर हैं, यहाँ पर लक्की भैया हैं। मैं मतलब उनके सबके बारे में बताना चाहता हूँ। जो होवर कुलभूषण सर हैं वो जैसे हरियाणवी सॉन्ग के डायरेक्टर भी हैं और थिएटर डायरेक्टर भी हैं। तो ये सारे 4-5 नाम मैं जो भी बता रहा हूँ ये सब यमुनानगर से हैं। अगर आप कोई भी स्टूडेंट थिएटर मतलब ज्वाइन करना चाहता है तो कांटेक्ट कर सकता है। अच्छा, तो फीस वगैरह क्या है वहां पर? मैम यहाँ पे कोई बेसिक फीस नहीं है सबसे, क्योंकि पता क्या बात है, अगर वो चाहते हैं सिर्फ काम, जैसे मान लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात हुई है ना, जैसे हम आपने कहा भी था या सब कहते हैं कि फीस कोई बच्चे होते हैं फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं कर सकते, कोई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो उनके लिए कोई फीस क्राइटेरिया नहीं है, बस हाँ ये है कि आपको पैशनेट होकर काम करना पड़ेगा। क्योंकि थिएटर में ऐसा नहीं है कि आपने 1 घंटा दे दिया, जैसे एक्टिंग क्लास में होता है 1 घंटा दे दिया, 2 घंटा दे दिया, आप सीख लिए। वहां पे कभी कभार आपको 5 से 6 से 8 घंटे रिहर्सल भी करनी पड़ती है। तो वो सिर्फ वो कैपेबिलिटी देखते हैं कि भाई ये कितना है, वहां पर कोई फीस क्राइटेरिया कुछ नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है यमुनानगर की। हाँ जी मैम, मतलब कितना वो पैशनेट है, कितना कैलिबर है उसके अंदर कि वो कर सकता है। कोई ऐसा वो फीस लेते ही नहीं है, मतलब वो थिएटर के नाम पे यहाँ पर कोई फीस नहीं लेंगे आपसे। ओके। और हाँ एक बात और मैं शेयर करना चाहूंगा, जैसे नुक्कड़ नाटक होते हैं मैम, आप नुक्कड़ नाटक वगैरह होते हैं तो वो भी हैं, अभी भी टीम गई हुई है, बल्कि उनको पे किया जाएगा जिस हिसाब की उनको होगा, बल्कि पे किया जाएगा उनको। जैसे थोड़ा टाइम हो जाता है तो वो हम पे भी करते हैं। यस मैम। सो वर्कशॉप्स भी होते होंगे मतलब? हाँ, उनकी फीस है मैम। वर्कशॉप जैसे कोई पर्सनल वर्कशॉप लेना चाहता है तो उसकी तो मैम फीस है। कितना फीस लेते हैं उसका मैम मिनिमम 1500 to 2000 मैम कवर हो जाता है वर्कशॉप। 3 to 4 days, 5 to 6 days, बस इतना कर देते हैं, ज्यादा कोई हाई फीस नहीं लेते। कभी गुरनूर अगर वर्कशॉप होगी तो आप इन्फॉर्म करोगे एक्टर्स को? मतलब मुझे इन्फॉर्म करना, मैं सबको इन्फॉर्म करूंगी। जरूर मैम। और मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें तो। हाँ जरूर। तो जैसे यमुनानगर का तो मैंने बता दिया है, कुलभूषण सर हैं, मतलब वो सब इंडियन थिएटर से ही पास आउट हैं। और अगर कोई लड़का है, मतलब कोई भी स्टूडेंट फरीदाबाद में रहता है, फरीदाबाद, ओके, तो वहां पर हमारे गुरुजी रमेश सपरा सर, उन्होंने काफी नेशनल थिएटर किया, वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं जो फरीदाबाद में रहते हैं। वो भी यहीं आए हुए हैं, जो भी फरीदाबाद में रहते हैं तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आप जैसे ही मतलब कोई मैसेज करोगे तो मैं आप उनको कांटेक्ट करवा दूंगा। आप फरीदाबाद में वो काफी अच्छा थिएटर कर रहे हैं, रमेश सपरा सर नाम है, काफी नोन पर्सनैलिटी है वो भी। अगर कोई फरीदाबाद से है तो उन्हें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आप मुझे अपनी ईमेल आईडी दे देना, मैं ईमेल आईडी लोगों को प्रोवाइड करूंगी जिनको भी फरीदाबाद या फिर यमुनानगर में अगर थिएटर करना होगा तो वो आपको पहले कांटेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप उन्हें कांटेक्ट कर लीजिए। हाँ जी मैम, जैसा आप कहोगे। तो ये जब हम थिएटर ज्वाइन करते हैं उसमें हमें क्या क्या सीखने को मिलता है? सीखने को मैम वैसे तो बहुत ही कुछ है, मतलब जैसे एज अ फ्रेशर है, मैं किसी का एग्जांपल लेता हूँ, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ अपना खुद का, कि मैंने क्या सीखा है, मैं क्या सीख रहा हूँ। वैसे अब मतलब एक लर्निंग प्रोसेस वो तो हमारा चलता ही रहेगा। मैं अभी भी सीख रहा हूँ, कुछ गलतियां अभी भी हैं, वो भी सुधारू। शुरू से लेके बताता हूँ तो सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस मस्ट है हर चीज के लिए। सबसे पहले मैं अभी घबराता था, जैसे सब घबराते हैं शुरू में, क्योंकि वहां पे 4th वॉल ऑडियंस है। जैसे यहाँ पे कैमरा है, फिर आपको ऑडियंस देखिए, वहां पे डायरेक्ट है, ऑडियंस है, आप डायरेक्ट होता है। तो वो सबसे पहले कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, वो थिएटर सबसे पहले बढ़ाता है कॉन्फिडेंस।
कि आप क्या डिलीवर कर रहे हो ऑडियंस को। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो आप कोई भी चीज आसानी से कर सकते हो। और डिक्शन पे, सबसे ज्यादा डिक्शन पे काम होता है मैम। हिंदी साफ डिक्शन पे, और कॉस्ट्यूम पे कैसे, मतलब ऑल ओवर सब कुछ ही आ जाता है थिएटर में कि आपको एक्टिंग करना, आप मतलब एक करेक्टर को कैसे जीना है, मतलब कैसे स्टेज वर्क करना है, तो वो सब कुछ थिएटर में आ जाता है। ओके। सो शुरुआत में जो मतलब इसको कुछ भी नहीं आता है तो वो लोग शुरुआत करते हैं, पहले क्या करवाते हैं? पहले उनका डिक्शन ठीक करवाते हैं या फिर उन्हें बताते हैं कि एक्टिंग क्या है? मैम आप वर्कशॉप की बात कर रहे हो कि थिएटर, मतलब जैसे कोई ज्वाइन करना आता है उसकी बात कर रहे हो? तो किसी को थिएटर ज्वाइन करना है तो जैसे कि कोई एक एक्टर बनना चाहता है, ठीक है, जैसे मैं किसी को सजेस्ट करती हूँ कि आप थिएटर ज्वाइन करिए, क्योंकि मैं कभी भी लोगों को सजेस्ट करती हूँ जो थिएटर ही ज्वाइन करने बोलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वहां पर फीस भी कम होती है और आपको सीखने बहुत कुछ मिलता है। हाँ, सीखने बहुत कुछ तो मिलता है, यहाँ पर कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है। और आपको जब आप लाइव परफॉर्म करते हो ना, होता क्या है कि जब हम फिल्में में शूट करते हैं तो वहां पर कोई लाइव परफॉर्म नहीं होता, कैमरा होता है, शूट हो जाता है। लेकिन थिएटर हमें ये सिखाता है कि जैसे कि हम स्कूल में भी कोई परफॉर्म करते हैं तो पहले हमने कुछ सीखा, फिर हम लोगों के सामने परफॉर्म करते हैं। सेम वही सारी चीजें थिएटर में भी होती है। तो ये सारी चीजें तो देखिए मुझे पता है, तो वही ये सारी चीजें मैं उन्हें भी बताती हूँ। तो शुरुआत में जब थिएटर ज्वाइन होता है तो एग्जैक्टली मतलब क्या क्या चीजें सिखाई जाती है? सबसे पहले एक्टिंग पे काम होता है कि डिक्शन पे काम होता है, किस चीज पे काम होता है? सबसे पहले तो मैम वॉक पे काम होता है, मतलब बॉडी पे, बॉडी लैंग्वेज पर। बॉडी पे, ओके, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज मींस अब ओके, मतलब चलना कैसे है स्टेज पर। ओके, एक थिएटर का अलग प्रोसेस होता है, कैमरे में मतलब क्लोज लग गया, मीडियम लग गया, पर थिएटर में आपको में फुल बॉडी दिखती है कि अगर आपको राइट डायरेक्शन में जाना है तो कौन सा पैर आगे करना है जिससे आपके पीछे वाला कोई एक्टर ना कटे। हाँ, अगर आपको लेफ्ट जाना है, और वॉइस एक्सरसाइजेस मैम, वॉइस जिससे मैम गले से बोलेंगे तो कई बार गला बैठ जाता है, पेट से कैसे बोलें, वेरिएशन, मॉड्यूलेशन, इस पे काम होता है। और कि आप मतलब वही चलना कैसे है, बैठना कैसे है, पीछे वाला छुपना नहीं चाहिए। और हाँ, जैसे ऑडियंस मान लो हंसती है, कोई डायलॉग है, या फिर मान लो बीच में कुछ भी हो जाता है, तो अपना डायलॉग रोकना है और फिर बोलना है, ताकि आप वॉइस मतलब ऑडिबल रहो, आपका कुछ कटे ना। सबसे पहले वॉक पे काम करते हैं, और मतलब बॉडी लैंग्वेज पे, मतलब चलना कैसे है, बैठना कैसे है, कोई छुपे ना, इस पे काम होता है मैम सबसे पहले तो। ओके। यस मैम। तो अभी तक के गुरनूर आपने कितने मतलब आपने प्लेस भी किए होंगे ऑफ कोर्स? हाँ जी मैम, मैंने प्लेस भी किए हैं, नुक्कड़ नाटक के शोज भी बड़े किए हैं। हाँ सॉरी मैम, पहले मैं अभी कवर कर देता हूँ। मैंने एज अ मतलब इंटरजोनल लेवल पे यूथ फेस्टिवल्स में माइम भी कराई है, प्लेस भी किए हैं। अभी मैं रिसेंटली प्रसाद प्ले करके आया था, उसमें मैंने 3 कैरेक्टर्स किए थे। उसमें 1 प्ले में 3 कैरेक्टर किए थे। एक सुरेंद्र का कैरेक्टर किया था मैंने उसमें, और एक रामदीन का कैरेक्टर किया था, और एक जो उनसे राम भक्त। वो नाटक बेसिकली बेस्ड था, जो उनसे राम मंदिर बनना था ना अयोध्या में, उस पर बेस्ड था नाटक। और मैंने एज अ मतलब माइम डायरेक्टर माइम भी करवाई है कॉलेजेस में, और मैं मतलब भंगड़ा टीचर भी रह चुका हूँ, पर वो मेरा पास था, मैं एक्टिंग की तरफ ही ग्रो कर रहा हूँ पूरा। ओके, दैट्स ग्रेट। तो थिएटर कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं ना, ऐसा नहीं है कि आपको अभी ज्वाइन करना है। जैसे कि इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है कि बैचेस खत्म होते हैं तब होता है। नहीं मैम, इसमें ऐसा कोई वो नहीं है। यमुनानगर की बात करूँ तो मैं अपने, कि आप जैसे कोई भी प्ले आता है, हमें रिक्वायरमेंट आती है कि जैसे अपना कोई फ्रेशर हो, कोई बच्चे हो जो सीखने को इंटरेस्टेड हो, है ना, उनकी कोई प्लेसमेंट खाली है तो उनको कांटेक्ट किया जाता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई आज ही करना है, या फिर 6 महीने बाद कर ही नहीं सकते, आज नहीं कर सकते कल कर, ऐसा थिएटर में नहीं है। सो इंस्टीट्यूट जब ज्वाइन करते हैं तो वहां पर एक्टिंग से रिलेटेड सारी चीजें सिखाते हैं। एक चीज और सिखाते हैं, वो ये कि ऑडिशन आपको कैसे क्रैक करना है, ऑडिशन कैसे देना है। तो क्या थिएटर में ये सारी चीजें सिखाई जाती है? मैम एक मैं
थोड़ा अलग करना चाहूंगा। एक एक्टिंग जो सी कैमरा एक्टिंग है वो तो हाँ अलग है, जो सी हाँ। थिएटर है वो अलग है। अच्छा। थिएटर में तो वही बात है ना, थिएटर में फोर्थ वॉल है ऑडियंस, उनको कैसे एंटरटेन करना है, और उसमें कैमरा। मैं हाँ बस थिएटर और उसमें इतना फर्क है कि टेक्नैलिटीज सिखाई जाती हैं उसमें, कैमरा एक्टिंग में टेक्नैलिटीज कि आपका ये क्लोजअप लगा हुआ है, ये मिड लगा हुआ है, ये शोल्डर वाला लगा हुआ है टेक, है ना, तो वो उसमें सिखाई जाती है। इसमें आप खुद ही हो जाओगे, थिएटर अगर करोगे ना आपको खुद ही पता चल जाएगा कि भी ये स्क्रिप्ट है मेरे पास, तो इसको किस वे में मैंने बोलना है। ओके। ऑडिशंस तो वही है ना कि आप कैसे डिलीवर करें, स्क्रिप्ट को कैसे समझे, उस करेक्टर को कैसे समझे। तो आप थिएटर में इतने करेक्टर्स कर लेते हो ना, अगर काफी टाइम तक जुड़े रहो, इतने करेक्टर्स कर लेते हो तो आपको नॉलेज हो जाती है कि ये करेक्टर मुझसे क्या मांग रहा है। और रीडिंग वर्क भी होता है, बुक्स वगैरह भी होती हैं, वो आपके अपने ऊपर है कि आप ऑडिशन कैसे क्रैक करो। वो थिएटर में ही आपको कैमरा एक्टिंग नहीं सिखाएंगे, मैं बता देता हूँ कि भाई आपको बिल्कुल कैमरे, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे अपनी रिहर्सल करते हो। और हाँ, अगर जैसे मान लो थिएटर में है तो हाँ हमारे कुलभूषण सर वगैरह हैं, वो वीडियो डायरेक्ट भी करते हैं, हरियाणवी सॉन्ग की काफी वीडियोस की हैं उन्होंने। अगर जैसे मतलब यहाँ यमुनानगर से उनको लगता है कि बच्चे सही काम कर रहे हैं तो वो उनको उसमें भी मौका देते हैं विदाउट कॉस्ट कोई। हाँ, मतलब कि वो भी सीख सके वो। पर मैम बात की बात है, पहले हाँ। आपको अपने ऊपर ही काम करना पड़ेगा। ओके। सो Yes. जैसे कि मैंने बहुत सारे जो थिएटर आर्टिस्ट है उनको देखा है कि वो लोग नेचुरल एक्टिंग ही करते हैं, जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं जिन्होंने Yes. थिएटर वगैरह किया होता है, चाहे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ले लीजिए, मनोज बाजपेयी को ले लीजिए, जितने भी मतलब जिन्होंने थिएटर किया वो नेचुरल एक्टिंग करते हैं। तो क्या थिएटर में मतलब नेचुरली एक्टिंग सिखाई जाती है कि मतलब नेचुरली एक्टिंग करनी है? क्योंकि ऑलवेज नेचुरल एक्टिंग तो लोग प्रेफर करते हैं, अच्छी भी होती है, लेकिन वहां पर नेचुरल एक्टिंग किस तरीके से मतलब सिखा देते हैं या फिर अपने आप आ जाती है? मैम मैं थिएटर अलग अलग टाइप के हैं, मतलब कोई सब डायरेक्टर का ना अलग परसेप्शन होता है। मैं बताऊं, हाँ अगर मान लीजिए कुछ डायरेक्टर्स होते हैं वो लाउड कराते हैं, है ये हाँ चीज है, ये चीज है। हाँ। कुछ ट्रू होते हैं है, वो ट्रू है। थिएटर कराते हैं लाउड, लाउड और हाई एक्सप्रेशन, मतलब रोना है तो, और हाई मतलब सरप्राइज। क्यों? क्योंकि ऑडियंस, क्योंकि कैमरा होता है आपके पास होता है बिल्कुल क्लोजअप, और जो सी ऑडियंस होती है वो आपसे दूर होती है, तो वहां तक हाँ पहुंच नहीं पाती हाँ जी। वो। एक बाकी मैम यमुनानगर में जैसे मैंने आपको बताया है, मेन तो यहाँ पे नेचुरल ही कराते हैं। और वो कैसे कराते हैं, वो तो जैसे जैसे आप उन चीजों को पढ़ते जाओगे, करते जाओगे, वही बात है। आज जैसे जैसे आप उनके अंदर घुसोगे ना, चीज के अंदर, कैरेक्टर के अंदर घुस गए, तो आप नेचुरल ही करोगे। पहले तो बंदा ओवर ही करेगा, मतलब जो भी है हमने भी ओवर ही करी है पहले कि भाई मतलब दिखावट होती है। पर वही बात है ना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो जो सा मर्जी कैरेक्टर हो आप घुस जाओगे उसके अंदर। तो ऐसा नहीं है, मतलब सब डायरेक्टर का परसेप्शन है। अब कोई डायरेक्टर ओवर भी कराते हैं, थिएटर में होता है, मैंने खुद देखा, कोई ओवर भी एक्टिंग चलती है। और कहीं कहते हैं तुम अपना करो, जैसे नेचुरल कैमरे के सामने होती है नेचुरल करो। पर हाँ, ये होता है कि आवाज थोड़ी ऊपर होती है थिएटर में। हाँ, क्योंकि लोगों तक के जानी चाहिए आवाज। हाँ, वो आवाज थोड़ी मैंने ऊपर कुछ होती है। प्लेस देखे हैं बॉम्बे में। हाँ जी। तो जब भी आप थिएटर ज्वाइन करते हो तो कोई बुक भी देते हैं कि आपको ये बुक पढ़नी है, मतलब जैसे कि होमवर्क होता है ना, जैसे कि स्कूल का सेम ऐसी थिएटर भी होते हैं, तो कोई बुक वगैरह प्रोवाइड करते हैं वो लोग? स्क्रिप्ट मैम, स्क्रिप्ट भी दे देते हैं। ओके। पहले तो ऐसे मान लीजिए आप उनसे खुद कहते हैं कि भाई हमको ओवर चाहिए कुछ, जैसे कोई सर से कांटेक्ट करते हैं। एक तो प्ले तक का दायरा बना हुआ कि हाँ प्ले हुआ, ये स्क्रिप्ट है, याद करो, ऐसे परफॉर्म करो, खत्म। उसके बाद कोई, अगर आप और सीखना चाहते हैं उनसे, और ज्ञान बटोरना चाहते हैं, तो आपको जरूर बुक्स भी प्रोवाइड करेंगे, आपको और भी कुछ बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। तो पहले तो स्क्रिप्ट ही रीडिंग करवाते हैं, भाई स्क्रिप्ट रीडिंग करो बार बार, काफी लंबी स्क्रिप्ट्स होती हैं, तो वो रीडिंग करते हैं, वही 10 बार कर ले तो 200 पेज की बुक बन जाती है। तो पहले तो यही प्रोसेस होता है, पहले कोई बुक वो रीडिंग नहीं करवाते, मतलब कोई ऐसा वो नहीं करवाते, पहले सिर्फ स्क्रिप्ट ही रीडिंग करवाते हैं। सो जब भी आप एक किसी स्क्रिप्ट पर ही है, जब भी आप लोग प्ले करते हो तो उसमें तो कोई टेक नहीं होता, उसको कंटिन्यू हमें करना पड़ता है, तो उसमें जाहिर सी बात है स्क्रिप्ट भी बड़ी होती है, तो वो रेडी कैसे करते हो? मतलब कितना टाइम लगता होगा उसको रेडी करने में? उसको ये भी मैम आप हो गए हर बार उल्टा ही आंसर दे रहा है, पर है बात वही है कि बात एक आर्टिस्ट पे ही है और स्क्रिप्ट पे है।
कोई स्क्रिप्ट होती है इजी होती है, थोड़ा इजी होता है, मतलब सीन वर्क होता है ना, ऐसे सीन कुछ सीन होता है हो जाता है इजी। मान लो 15 मिनट का तो आपने प्ले, मतलब ऐसे 1 घंटे का भी होता है, 1.5 घंटे का प्ले होता है, मान लीजिए 1 घंटे का प्ले है। अब हम्म 15 मिनट का सीन है वो तो इजी है, मान लो वो एक दिन में ही हो गया। और हम्म कुछ सीन ऐसे होते हैं जिसको 3 से 4 दिन भी लग जाते हैं। हम्म कोई फ्रेशर के साथ करना है तो हफ्ता भी लग जाता है। हम्म प्ले वैसे तैयार, अगर जैसे मतलब सारे ठीक आर्टिस्ट हैं अपने पास, तो लगभग 30 से 40 दिन, 15 से 20 दिन, इन दिनों में तैयार हो जाता है प्ले। और अगर आपने करा हुआ है, मान लो आपने फ्रेश प्ले की बात कर रहा हूँ मैं जैसे पहली बार कर रहे हैं, तो 30 से 40 दिन, 20 से 30 दिन इसमें लग जाते हैं। अगर किसी ने करा हुआ है, मतलब वही आर्टिस्ट है जिन्होंने पहले भी करा हुआ है वही प्ले, तो वो 2 4 5 दिन की रिहर्सल करके दोबारा कर देते हैं। ओके। सो स्क्रिप्ट जो याद करनी होती है, मतलब उसको वैसे ही नॉर्मली याद करते रहने का और प्रैक्टिस करते रहने का, ऐसा कुछ? मैम मैं अपने इधर की बात करूं तो इधर तो कई बार स्क्रिप्ट भी नहीं देते आपको, सही बताऊं तो। क्योंकि अच्छा, फिर? मतलब फ्रेशर को स्क्रिप्ट नहीं देते हाँ। कि भाई ये पेज पे लिख के, कई बार नहीं देते। क्यों? क्योंकि कई बार वो पजल हो जाता है यार, स्क्रिप्ट देख के डर जाते हैं। अच्छा। अब हम जैसे इतनी बात कर रहे हैं, अगर ये लिखा होता, हाँ। लिखी इतनी बातें लिखी हुई थी, कितने पेज बन गए होते अब तक, तो वो पहले ही डर जाते हैं। इसलिए उनको वहीं पर कराते हैं कि मतलब ये डायलॉग ऐसे ऐसे है, आप यहीं पर करो। ओके, ऑन द स्पॉट तो करो। हाँ, ऑन द स्पॉट भी कराते हैं। अगर हाँ थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे चल जाता है तो उनको स्क्रिप्ट भी दे देते हैं कि अब ये स्क्रिप्ट है इतने पेज की, आप इतना घर से होमवर्क करके लाना, आगे करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, फिर कल आगे इतना वर्क करेंगे, ऐसे ऐसे करके अपना तैयार हो ही जाता है। ओके। सो अभी जो आप थिएटर कर रहे हो उसमें काफी सारे बच्चे होंगे, मेंबर्स होंगे वहां पर? हाँ जी मैम, मैं जैसे अब यहाँ का प्ले है तो कहीं दूर जाते हैं, हम्म वहाँ के स्टूडेंट्स हो गए। जैसे फरीदाबाद की हमारी टीम है, चेक सर हैं, जो कुलभूषण सर बताया, वो बेसिकली चंडीगढ़ शिफ्ट हुए पड़े हैं पर है यहीं से ही वो। तो वहाँ की टीम होगी और मतलब यहाँ की होगी। तो जैसे जैसे मतलब कुछ लोग आगे बढ़ते रहते हैं, कुछ लोग न्यू आते रहते हैं, कुछ लोग आगे बढ़ते रहते हैं, कुछ लोग न्यू, ऐसे ही बस चलता रहता है। बच्चे हैं काफी हैं इधर भी। ओके। सो शुरुआत में अगर जैसे कोई ज्वाइन करने के लिए कहता है, जाहिर सी बात है काफी सारे लोग लाइव भी देख रहे हैं और फिर यूट्यूब पर हमारे देखेंगे, और फरीदाबाद से भी काफी सारे लोग हैं जो मुझसे पूछते रहते हैं कि फरीदाबाद में, फरीदाबाद वाले। तो ये जो आपने बताया ना कि हरियाणा, मतलब हरियाणा के पास ही है या फिर हरियाणा ही जाना पड़ेगा, मतलब ऐसा कुछ है? मुझे पहले लग रहा था कि आप पंजाब से हो। पंजाब, यमुना मैम जो सा हमारे यमुनानगर है ना, हाँ। वो 1 घंटे की दूरी पे उस पे यूपी आ जाता है, आधे घंटे की दूरी में, 1 घंटे से 2 घंटे की दूरी में पंजाब आ जाता है ओके। है ना, और एक हरियाणा, ऐसे मतलब भी बीच में ही है। अगर आप पंजाब जाना चाहो तो दो, मतलब यहाँ पर मतलब होता है ना कि जैसे चंडीगढ़ अपना हरियाणा तो उसकी मतलब वो है राजधानी, तो ऐसे ही लोकल ही है, मतलब ये यमुनानगर कोई ओके। बिल्कुल प्योर हरियाणा नहीं है, जैसे रोहतक है वैसे है, वैसे नहीं है। हाँ, तो ये पास में ही पड़ता है, मतलब यमुनानगर पंजाब, मतलब पंजाब में तो नहीं है, हरियाणा में ही है। ओके। सो वहाँ पे कोई ऑडिशन वगैरह भी होते होंगे कि फिर आपको पता है, क्योंकि थिएटर वालों को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, क्योंकि थिएटर से लोग आर्टिस्ट लेते हैं, और कोई शूट होता है, कोई ऑडिशन होता है, तो कभी ऐसा हुआ कि आपको पता चला हो कोई ऑडिशन वगैरह के बारे में? ऑडिशन मैम इधर तो कम ही होते हैं, पर अच्छा, हाँ कम ऑडिशन। चंडीगढ़ वाली साइड, पटियाला, लुधियाना, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। क्योंकि अब पंजाब इंडस्ट्री में भी न्यू सीरियल शुरू हुए हैं, उसकी भी कास्टिंग आती रहती है, मतलब हर दिन आती रहती है मेरे पास। तो अगर यहाँ से भी कोई ऑडिशन देना चाहे, यमुनानगर से बात कर रहा हूँ, तो 1 2 घंटे का सफर है, जा सकता है वहां पर भी ऑडिशन देने। अभी तो शायद अभी तो ऑनलाइन ही चल रहे हैं थोड़े, अभी थोड़े थोड़े मतलब थोड़े स्टार्ट हुए हैं ओपन ऑडिशंस, पर जा सकता है। बाकी यमुनानगर में छोटी मोटी शूट्स होती रहती हैं, कोई छोटे सॉन्ग्स की होगी, लोकल सॉन्ग्स की होगी, हरियाणवी सॉन्ग्स की होगी, तो वो हमें पता चलता रहता है। हम जैसे हमारे भी कोई नॉन में होता है कि भी हाँ ये कर सकता है, ऐसा मतलब कर सकता है थोड़ा एक्ट, तो हम प्रेफर करते हैं आगे उनके पास। तो जब भी थिएटर करते हैं तो मतलब एक दिन में आपको कितना मतलब टाइम देना पड़ता है? टाइम तो मैम कई बार 1 2 घंटे से भी चल जाता है। ओके। जैसे मान लीजिए थोड़े
मतलब पुराने वही पुराने आर्टिस्ट हैं, तो मतलब कुछ नवा आया तो उनको करा दिया। और कई बार मान लो आपको बहुत ही बड़े लेवल पे भी करना है, अच्छी लाइट मतलब बहुत ही मतलब, तो वहां पर टाइम 4 से 5 घंटे, 3 से 4, बाकी जैसे जैसे होता है कि भाई कोई बच्चा इतना टाइम नहीं दे सकता, तो एडजस्ट हो जाता है कि भाई हाँ आप इस टाइम आ जाइए, फिर इस टाइम थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, फिर आप इस टाइम आ जाइएगा, ऐसे मैनेज कर लेते हैं। ऐसा कोई स्टिकनेस नहीं है कि भाई हाँ इतना है ही है। तो उस हिसाब से फिर रोल रोल प्रोवाइड करते हैं ना, कि जैसे आप इतना ही टाइम दे सकते हो तो फिर आप यही रोल कर पाओगे, दूसरा नहीं कर पाओगे। हाँ तो कॉलेज स्कूल वाले भी स्टूडेंट होंगे आपके थिएटर में? हाँ मैम, कॉलेजेस वाले भी हैं, स्कूल वाले भी हैं। ओके, तो उनका टाइम कैसे मैनेज होता है, क्योंकि उनको पढ़ाई लिखाई भी करनी पड़ती है, उनको सीखना भी एक्टिंग है, तो कैसे मैनेज होता है? तो मैम उनका तो जैसे शाम 2 बजे के बाद, 3 बजे के बाद अपना 2 घंटे दे दिए, या फिर संडे संडे को पूरा दिन, जैसे संडे फ्री होते हैं तो तब जब जिस टाइम फ्री हुए उस टाइम जो आप टाइम नहीं दे सके वो उसमें कवर हो जाता है, फिर ऐसे कर लेते हैं वो 2 से 3 घंटे। ओके, तो जो आप थिएटर कर रहे हो वहां पर मतलब हिंदी में ही सारी चीजें सिखाई जाती है ना? मतलब कि ऐसा नहीं कि अगर हम कोई लोकल करें, जैसे पंजाब में थिएटर है तो पंजाबी वाले मतलब वो प्लेस करवाएंगे या फिर हिंदी वाले करवाएंगे, मैं ये जानना चाहती यहाँ पर मैम हिंदी ही होगा। हूँ। हिंदी हो? हाँ मैम, काफी यमुनानगर का नाम काफी है, मतलब लोगों को इतना पता नहीं, हमें भी नहीं पता था 3-4 साल पहले, मतलब 4-5 साल पहले। तो ये मतलब काफी टाइम से हमारे से यमुनानगर है वो मतलब काफी नेशनल जीत चुका है, मतलब थिएटर में काफी नेशनल तक जा चुका है, कई बार जीत चुका है। तो मेन यहाँ पर हिंदी ही प्ले होते हैं। हिंदी, ऐसा कोई नहीं है कि लोकल जैसी लैंग्वेज है रीजनल, वैसा नहीं, वो हिंदी प्ले को ही प्रेफर करते हैं, पंजाबी नहीं होगा। हाँ, वही मैं पूछ रही थी, क्योंकि फ्यूचर में सबको ही हिंदी सिनेमा में ही जाना है, तो जाहिर सी बात है हिंदी होगा तभी वो अपनी हिंदी अच्छी कर पाएंगे। सो गुरनूर, आपका फ्यूचर प्लान क्या है? मतलब कुछ दिन पहले आपने मुझे बोला था कि आप बॉम्बे जाने के बारे में सोच रहे हैं। फ्यूचर प्लान तो मैम यही है कि भी अब इतना सोचा तो यही था कि भाई अब करेंगे, धीरे धीरे सीख भी लिया है, आगे भी सीखेंगे, जब तक है सीखना तो चलता ही रहेगा। तो अब सोचे कि मतलब विद इन 2 मंथ एंड अपना बॉम्बे शिफ्ट होना है, वहां पे अपना कंटिन्यू करेंगे शुरू, मतलब अपने आप को देखेंगे, अपने आप को वहां पर थोड़ी बहुत साबित करने की कोशिश करेंगे जो भी है। मतलब मेरा फ्यूचर प्लान यही है कि मैं अपने आप को एज एन एक्टर ही डेवलप करूँ बॉम्बे में जाके। ओके, सो पंजाब में आपने क्यों नहीं ट्राई किया? पंजाब में तो अच्छा स्कोप है, मतलब वहाँ इतना कंपटीशन नहीं है। मेन चीज ये कि शुरुआत में बॉम्बे में ज्यादा कंपटीशन है। पंजाब में मैम मैंने कहा ना, मेरा वैसे यमुनानगर 2 घंटे की दूरी पे पड़ता है वहां पे, और वहां पे ऐसा है, देखो मैं बोलना नहीं चाहता पर फिर भी कंपटीशन तो चलो मान लो नहीं है, पर वहां पर मतलब ना सिंगर मेड काफी सिस्टम है। ओके, समझ, मतलब पॉपुलैरिटी वाला सिस्टम ज्यादा बढ़ चुका है। मतलब मान लो आपके इतने फॉलोवर्स हैं, ये ऐसा काम मिलेगा, फिर ऐसे है, और अब जाके वो सीरियल स्टार्ट हुए हैं, अब फिर भी काम मिल रहा है। बॉम्बे का ऐसा है, वहां पर ऑडिशंस भी होते रहते हैं, और छोटा छोटा काम, मतलब मेन काम तो कहते हैं ना, बाकी नदियां समुंदर तो बॉम्बे में ही है, मुंबई में ही है सॉरी। तो वहां पर लोकल ही काम चलता है, और जो जैसे फिल्म्स है वहां पर, और ऑडिशंस भी इतने ज्यादा नहीं हो पाते अभी बॉम्बे में, अब शुरू हुआ है मतलब पिछले 1-2 साल से, मतलब जैसे मुंबई में ऑडिशंस वगैरह होते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती है छोटे, वहां पर इतने ऑडिशनिंग वगैरह का प्रोसेस नहीं है अभी, मतलब मेन कैरेक्टर के लिए। हाँ मतलब अभी थोड़ा बहुत कास्टिंग डायरेक्टर, कास्टिंग कंपनी शुरू हुई है, पहले तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। ओके, हाँ थोड़े नॉन फेसेस ही वो करते हैं, मतलब ज्यादा प्रेफर, थोड़ा ऐसा है। मतलब जैसे यहाँ पर तो आपको मान लो आपने ऑडिशन दिया, ठीक है, ऑडिशन हुआ, अगर आप में टैलेंट है, आप उस कैरेक्टर के लिए फिट है, तो ऑफकोर्स बॉम्बे में मतलब वहां पर तो जगह जगह ही काम होता है। बॉम्बे इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, शॉर्ट फिल्म्स, वेब सीरीज, अब तो बड़ा कुछ बनने लगा है। तो मेरा मतलब मैं अपने आप को बॉम्बे में मतलब वहीं देखना चाहता हूँ, मेरा परसेप्शन है कि मैं वहीं जाकर अपना जो भी अपनी शुरुआत करूँ। हाँ सही है, बॉम्बे में बहुत ज्यादा ऑडिशंस भी होते हैं। कंपटीशन तो देखिए हर जगह है, आप कहीं भी जाएंगे कंपटीशन आपको हर जगह मिलेगा। कंपटीशन मैम यहाँ पर भी बहुत है, आप क्या करते हैं? वही बात है, कंपटीशन तो हर जगह। ओके,
तो ठीक है गुरनूर, आप मुझे ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दीजिएगा अपनी, जो भी फरीदाबाद में रहते हैं, यमुनानगर में रहते हैं, तो वो लोग जो थिएटर गुरनूर कर रहे हैं आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और गुरनूर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हो तो मैं यही प्रेफर करूंगी कि आप लोग थिएटर ज्वाइन करिए, क्योंकि थिएटर में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और वहां पे ये भी Yes. होता है कि पैसों की भी बहुत ज्यादा डिमांड नहीं होती, क्योंकि सबके पास उतने पैसे नहीं होते जो इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सके। अगर आपके पास पैसे है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन थिएटर में ज्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलता है। जितने भी नेचुरल एक्टर्स हैं उन्होंने थिएटर ही किया, चाहे वो NSD हो, चाहे वो लखनऊ में BNA हो, और बॉम्बे में भी काफी सारे थिएटर्स हैं। सो मैं यही प्रेफर करूंगी कि अगर आप ज्वाइन कर सकते हो तो आप लोग थिएटर ज्वाइन करिए, चाहे आप कहीं भी रहते हो। अगर फिलहाल आज का जो हमारा लाइव था वो गुरनूर के साथ था। गुरनूर यमुनानगर में थिएटर करते हैं। अगर आप यमुनानगर में, यमुनानगर हरियाणा है ना, यमुनानगर Yes, हरियाणा में ma'am. पड़ता है। हाँ जी, Yes, ma'am. यमुनानगर हरियाणा में पड़ता है। तो अगर आप वहां पर रहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। फरीदाबाद में भी रहते हैं तो आप वहां पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं गुरनूर से। आपको ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप चेक कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच गुरनूर, थैंक यू सो मच, आप लाइव आए और इतनी सारी बातें आपने थिएटर से रिलेटेड बातें बताई, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी Thank चीजें पता थी और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पता था। और मेरे पास बहुत सारे ऑडिशंस आते हैं। होता ये कि एक्टिंग फील्ड एक ऐसी फील्ड है जहां पर पेशेंस नहीं है किसी के पास। लोगों को लगता है Yes. कि मैंने अपनी 2 फोटो भेजी और मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए। उन्हें ये नहीं पता है कि एक्टिंग फील्ड एक ऐसी फील्ड है जहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। ये बात लोगों को सही। समझ में बिल्कुल नहीं आती है। आप कितने सारे ऑडिशन देख सकते हैं, लोगों ने भेज रखे हैं जिनको बिल्कुल एक्टिंग का ए भी नहीं आता, उन्हें लगता है कि मुझे सेलेक्ट करो। और लोग जिनको भी मैं ऑडिशन की अपडेट देती हूँ, लोग फोटोज भेजते रहते हैं। अब जाहिर सी बात है, जो भी मैं ऑडिशन की अपडेट देती हूँ वो सारे प्रोफेशनल्स लोग हैं, चाहे वो मुकेश चावला कास्टिंग कंपनी हो, चाहे वो श्रुति महाजन, चाहे वो कास्टिंग बाय हो, तो वो लोग अच्छे एक्टर्स ढूंढते हैं। अगर आपके अंदर, चलिए मैं कहती हूँ कि आपका लुक एवरेज है लेकिन आपकी एक्टिंग उम्दा होनी चाहिए, समझ रहे हो आप? बिल्कुल तो यही मैं बिल्कुल। प्रेफर करती हूँ। तो सभी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग थिएटर ज्वाइन करिए, आपको थिएटर से काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगी। गुरनूर ने हमें बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है थिएटर से रिलेटेड। सो गाइज, गुरनूर को थैंक यू सो मच करिए, उन्होंने इतनी अच्छी हमको Thank you. इन्फॉर्मेशन दी है। मेरी तरफ से भी थैंक यू गुरनूर, थैंक यू सो मच। हम अगली बार लाइव आएंगे, आप मुझे अपनी ईमेल आईडी दे दीजिए, ठीक है? थैंक यू गुरनूर। थैंक यू मैम। मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ जी, बोलिए। आपके लिए कहना चाहता हूँ, आप भी बहुत 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 अच्छा काम कर रहे हो। कोई भी मतलब कोई भी आपको मतलब एक लालच नहीं, आप इन फ्रेशर्स की हेल्प कर रहे हो। नहीं तो ना मैम, आजकल कोई किसी को कुछ नहीं बताता है। आप भी इन फ्रेशर्स को मतलब इतना उनको इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज अपनी वीडियोस के थ्रू पहुंचा रहे हो। तो मेरी तरफ से भी थैंक यू और इन सब बच्चों की तरफ से भी थैंक यू कि आप इतना इनके लिए कर रहे हो। नहीं तो हम आजकल कोई भी नहीं करते मैम आप आजकल। सो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं कुछ बता सकूं। आपने इतना काबिल समझा, इसके लिए थैंक यू सो मच। बस यही कहना चाहूंगा, ऐसे अच्छा आप इनको गाइड करते रहिए, सब हमें भी गाइड करते रहिए, सबको गाइड करते रहिए। बस मुझे खांसी आने लगती है। कोई बात। सॉरी। तो थैंक यू गुरनूर, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। आपको गुरनूर ने जो भी बातें बताई हैं वो समझ में आई हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल आईडी मिलेगी, वो गुरनूर सिंह की ईमेल आईडी है। अगर आप हरियाणा के यमुनानगर में रहते हैं और आप भी थिएटर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप गुरनूर को ईमेल कर सकते हैं और आप उनसे जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं थिएटर से रिलेटेड, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।